गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं, न्यू पेज से स्टार्ट करोगे आप ये। तो एक्सरसाइज 7.1 हमने कल की थी, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। बट उससे पहले 7.2 में क्या क्या है हम उसे देख लेते हैं। देखिए, फ्रैक्शन और नंबर लाइन। नंबर लाइन हमने पहले भी पढ़ी थी होल नंबर्स के चैप्टर में, और इंटीजर में भी पढ़ी है। तो देखिए, जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको भी हम जो नंबर लाइन होती है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर एक नंबर लाइन है, ये मैंने होल नंबर्स के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है। ज़ीरो से, ये पॉजिटिव में ही हमने ड्रॉ किया है, तो ज़ीरो से हमने राइट साइड में सारे लिए हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो नेगेटिव में नहीं होते हैं। अब देखिए, फ्रैक्शंस और नंबर लाइन। अब फ्रैक्शंस किस तरह से होते हैं, देखिए यहाँ पर ये ज़ीरो है, अब ज़ीरो के बाद आता है 1, तो हमने 1 को यहाँ लिया है। क्यों? देखिए, यहाँ पर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 0 और 1, तो यही 0 और 1 यहाँ है, हमने थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ली है यहाँ पर। अब देखिए, सपोज़ मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 1/3 या 2/3 या कोई भी फ्रैक्शन है, तो हम किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये है आपका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है 3, यानी कि जो 3 है आपको क्या करना है, 0 से लेकर 1 के बीच में आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। जितना भी डिनोमिनेटर में होगा उतने ही पार्ट्स आपको करने हैं, हर एक आपके जितना ये डिस्टेंस है 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2 आगे भी। अब यहाँ पर देखिए 3 पार्ट्स हमने करने हैं, तो 0 से लेकर देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, तो ये हो गए 3 पार्ट्स। अब देखिए, ये 0 के बाद यहाँ से काउंटिंग नहीं करनी है, 0 के बाद जो आपका जो मार्क है वहाँ से काउंटिंग करनी है। तो ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा और ये होगा 3/3। 3/3 का मतलब 1। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस भी हैं कुछ। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर डिटेल नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि आपने क्लास 5 में पहले पढ़ चुके हो। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर से, या देखिए 1/2, 2 बड़ा है 1 छोटा है, 5 बड़ा है 3 छोटा है। इम्प्रॉपर इसके अपोजिट होता है, न्यूमरेटर होता है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से। तो 7 बड़ा है, देखिए 4 छोटा है, 6 बड़ा है, 5 छोटा है। अब है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर ये है, एक फ्रैक्शन पार्ट होता है और दूसरा होता है उसमें एक होल पार्ट। तो यहाँ पर देखिए 2 होल 1/3, इस तरह से हम रीड करते हैं। 7 होल 2/5। होल का मतलब कंप्लीट इंटीग्रल पार्ट होता है ये, तो 2 जो है आपका कंप्लीट है और उसके बाद 1/3 फ्रैक्शन में है, तो ये इसको हम होल पार्ट बोलते हैं जो कंप्लीट है, और ये है फ्रैक्शन पार्ट। इसमें 7 है होल पार्ट और 2/5 है फ्रैक्शन पार्ट। अब क्या है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हम इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। किस तरह से, देखिए ये हम जो एक्सरसाइज आएगी हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 देखिए, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। ये आपको पॉइंट्स गिवन है और आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 लिखा है, 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। अब देखिए, आपको 1/2 को अभी छोड़ दीजिए, 4 वाले देखिए, यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिनके डिनोमिनेटर में 4 है। अब देखिए 4 लिखा है, इसका मतलब हमें 4 पार्ट्स करने हैं 0 से लेकर 1 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में। तो अब देखिए, ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर क्या है, छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो हम 0 से लेकर 1 के बीच में ही हम करेंगे, 1 से आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही हमारा जो वर्क है वो हो जाएगा। देखिए क्या है, 0 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1, थोड़ा दूर लिखेंगे हम, इतना डिस्टेंस में हमको 1 लिखना है कि हमारे 4 पार्ट्स हो जाएँ और हमें क्लियर भी दिख जाए। तो 0 है, यहाँ पर हमने लिखा 1। अब हमें क्या करना है, 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो आप इसे चाहो तो स्केल से मेज़र करके कर लीजिए या फिर ऐसे ही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 पार्ट हो गए। देखिए 4 पार्ट करने हैं, तो 0 से लेकर 1 के बीच में आपके 3 मार्क्स आते हैं, एक कम मार्क होगा। देखिए 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स हो गए। अब 0 के बाद काउंटिंग कीजिए, ये 1/4 होगा, ये आपका 2/4 होगा और ये होगा 3/4, और ये वाला जो होगा ये होगा 4/4। तो 4/4 का मतलब ही 1 होता है। तो आप देखिए 4/4 यहाँ पर हो गया, 3/4, 2/4 आपको गिवन नहीं है, 1/4, ये तीनों हो गए। अब ये जो 2/4 है, 2/4 को अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है, देखिए 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 भी आपको रिप्रेजेंट करना था, तो ये सारा आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर
इसका बी पार्ट भी करेंगे। देखिए 8 पार्ट्स करने हैं आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है 8 है, तो 1 को थोड़ा हम बहुत दूर लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें 8 पार्ट्स करने हैं, तो 0 और 1। अब इसके 8 पार्ट्स कर लीजिए किसी तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 जो काउंटिंग होगी वो आपकी 1 पर आनी चाहिए। अब देखिए 1/8 कहाँ पर होगा, ये 1/8 होगा। 0 के बाद वाले मार्क का आपको काउंट करना है 1/8। 2/8 भी चाहिए तो ये 2/8 होगा। 3/8 भी चाहिए। अब देखिए आपको 7/8 चाहिए, तो 3 के बाद 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8। तो 7/8 आपका यहाँ पर है, तो इसको ये वाला जो है ये 7/8 है। इसी तरह से सी पार्ट भी है, आपको कितने पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट्स करने हैं। अब देखिए 2/5 है, 3/5, 8/5, 4/5। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2 के बीच में भी आपको 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8/5 भी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हमारे पास। इसकी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो यानी कि इसके आगे भी हमको जाना पड़ेगा। तो 5 पार्ट्स करने आपको 5 पार्ट्स ही हैं, 0 से लेकर 1 के भी 5 पार्ट और 1 से लेकर 2 के भी 5 पार्ट्स। तो कीजिए यहाँ पर 5 पार्ट करने हैं, तो यानी कि 4 मार्क आएंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 पार्ट हो गए। 2/5 कहाँ पर आएगा, ये होगा 1/5, ये होगा 2/5। 3/5 भी चाहिए, 3/5। अब 4/5 कहाँ पर होगा, ये वाला 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ये है 5/5। आपको नहीं फाइंड करना 5/5, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए 8/5 बचा हुआ, तो ये यहाँ आएगा 1 से लेकर 2 के बीच में। इसके भी 5 पार्ट कीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर देखिए ये आपका था 5/5, ये 6/5, ये 7/5 और ये 8/5। तो यहाँ पर आएगा 8/5, ये वाला जो मार्क है। इस तरह से आपको नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करने हैं।